आज आपको मैं कुछ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में बताऊंगा। हम जब ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हम किस किस्म का मटेरियल को ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो आप मेरे पास ये ग्राइंडर देख रहे होंगे। इस ग्राइंडर के अंदर एक व्हील लगा हुआ है। ये ग्राइंडर, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी कि A36 है, 4500 इसके आरपीएम है, और ये सब आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ ग्राइंडिंग व्हील रखे हुए हैं, ये वाले व्हील। इसके अंदर सबसे पहले तो ये वाले मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है 150 मिलीमीटर डाया। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 150 है। इसके बाद लिखा हुआ है 16 इसका मिलीमीटर जो है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ये 16 मिलीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद जो अगली मालूमात इस पर लिखी हुई है वो लिखा है 12.7, जो कि हाफ इंच होता है, वो इसके अंदर का रेडियस है। इसके बाद लिखा हुआ है A60, तो ये मैं आपको भी बताता हूँ। और ये लिखा हुआ है 4500 आरपीएम इसके जो होते हैं, ये आप मैक्सिमम आप इसको चला सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इधर आके आप देखें इसको। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि इसमें सारी डिटेल यहाँ मौजूद है, इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है एब्रेसिव ए। एब्रेसिव ए क्या होता है? ये जो है ए से एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का बना हुआ है। ये इसके अंदर ए है, तो यहाँ पे बी भी हो सकता था। अगर बी होता है इसका मतलब है कि क्यूबिक बॉर्न नाइट्राइड होता, और अगर इसमें सी लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है ये सिरामिक है, और अगर यहाँ डी लिखा होता है इसका मतलब ये डायमंड है। और ई मेरे ख्याल में होता है, ई एफ और जी भी होता है, लेकिन शायद वो इसमें नहीं होते, वो स्पेशल व्हील होते हैं। ई शायद इम्ब्रे होता है, और एफ फ्लिंट होता है, और जी ग्रांट होता है, कुछ इस तरह होता है। बहरहाल वो मुझे वहाँ तक की मालूमात नहीं है। इसके बाद इसके अंदर आपको लिखा हुआ है ग्रेन साइज़। ग्रेन साइज़ क्या होता है? इसके अंदर आपको बारी बारी पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे। ये जिस मटेरियल से बना हुआ है, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है वो इसका ग्रेन साइज़ है। यहाँ ग्रेन साइज़ लिखा हुआ है 36, तो इसका मतलब है कि ये 36 यानी बारीक उसका बना हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ग्रेन साइज 60। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा फाइन मटेरियल हो गया। तो अगर ये 36 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 36 से 60 जो है ये एक ग्राइंडिंग मटेरियल, एक नॉर्मल टाइप का हो गया, जो कि रफ मटेरियल को ग्रेनाइट करेगा। अगर ये जो होता 16 से 24 होता तो ये और ज़्यादा होता, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ग्रेनाइट साइड। और अगर ये 80 से 120 होता तो इसका मतलब है कि ये और फाइन होता। इस तरह 150 से 250 लिखा हुआ होता तो ये वेरी फाइन होता, और 240 से ऊपर होता तो ये लिखा हुआ, इसका मतलब है वेरी फाइन। तो ये आपको यहाँ ये मालूमात चल गई। इसके बाद इसमें लिखा हुआ एक चीज़ है ग्रेड क्यू। ये जो ग्रेड होते हैं ये ए बी तो नहीं होता, सी भी नहीं होता, मेरे ख्याल में डी से स्टार्ट होते हैं शायद। डी, ई, एफ, जी। और इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे लिखा है क्यू। इस क्यू का मतलब ये है कि ये जो है एक फाइन ग्रेड का डायमंड स्टोन है। अगर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता डी, ई, एफ, जी, तो इसका मतलब है इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट होता। और अगर इसमें एच, आई, जे, के लिखा होता है इसका मतलब होता है कि मीडियम ग्रेड होता है इसका। और अगर एल एम एन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ एल एम एन ओ तक होता है शायद, हाँ, तो वो होता है कि हार्ड ग्रेड। और अगर ये होता है पी क्यू आर, इसका मतलब है कि फ़ाइन ग्रेड, इसका ये जो मटेरियल है ये फ़ाइन ग्रेड है। और एस टी यू वी तक जो होता है तो इसका मतलब होता है वेरी फाइन, यानी उससे आप पॉलिशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा होता तो ये इतना फ़ाइन होता कि आप जिस चीज़ लोहे को भी रगड़ रहे होते वो पॉलिशिंग की शेप में आ जाता। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर एम। तो जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं ये भी 4-5 किस्म के होते हैं। डी होता है तो इसका मतलब होता है इसका जो अंदर मटेरियल है वो बड़ा डेंस किस्म का है। और अगर इसके अंदर यहाँ पे एम के बजाय ओ लिखा होता तो इसका जो ये जो पार्टिकल हैं इनके दरमियान में गैप होता, थोड़ा सा ओपन होते हैं ये।
एम होता तो ये मीडियम है, तो ये साइज़ जो है ये मीडियम है। और अगर ये पी लिखा होता तो ये पोर्स होता, तो यानी इसके अंदर आपको खाली जगह दिखाई दे रही होती। और अगर यू होता तो यूनिफॉर्म होता, बड़ा प्लेन टाइप का होता। और अगर एन लिखा होता तो नॉन यूनिफॉर्म होता। तो ये इस किस्म की स्ट्रक्चर की आपके पास मालूमात होनी चाहिए, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर एक जुमला यहाँ लिखा हुआ है, विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? ये जो लोहे, ये जो मटेरियल है, यानी ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह जो भी इन्होंने लगाई हुई है, इसको चिपकाने के लिए जो गोंद डाला हुआ है वो विट्रीफाइड बॉन्ड है। और विट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? वो सिरामिक होता है, सिरामिक और क्ले टाइप का वो एक बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये मटेरियल आपस में चिपक जाए। और उसकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, मिसाल के तौर पे हीट डिस्पेंस कर सकता हो, टूट के ये फट ना जाए। इसके अंदर जो चीज़ आके आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है वो ये कि आप इस पे एल्युमिनियम को नहीं रगड़ते, क्योंकि एल्युमिनियम की एक सरफेस बन जाती है और इसमें से हीट डिस्पेंस नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो जब भी आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो वो आपको यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको वही मालूमात मैंने बताई दी, आपको यहाँ साइज़ लिखा हुआ है, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डू नॉट एक्सीड 3820, 3820 आरपीएम से ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो ये है वो मालूमात किसी भी ग्राइंडिंग स्टोन की, जो कि आप ग्राइंडिंग को जब व्हील को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए। शुक्रिया।